नमस्कार और स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसमें अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है, और वो है डबल कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव्स। पर चिंता की कोई बात नहीं है, आज इसे एकदम आसान बना देंगे। अच्छा, कभी सोचा है कि मोर वाइजर या मोस्ट स्मार्टेस्ट बोलना करेक्ट है या इनकरेक्ट? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कई लोग करते हैं। तो चलिए, इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। बस एक सिंपल सा रूल है जिसे अगर हम समझ लें तो ये गलती फिर कभी नहीं होगी। तो चलिए इसकी फाउंडेशन को समझते हैं। तो ये डबल कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव्स आखिर हैं क्या? देखिए, ये बेसिकली एक एरर है जब हम एक ही एडजेक्टिव यानी विशेषण के लिए दो कंपैरेटिव फॉर्म्स एक साथ लगा देते हैं। जैसे मोर के साथ ईआर लगा दिया, या फिर दो सुपरलेटिव फॉर्म्स जैसे मोस्ट के साथ ईएसटी लगा दिया। और ये रहा हमारा गोल्डन रूल, जिसे बस याद रखना है। वन कंपैरिजन एट अ टाइम, मतलब एक बार में सिर्फ एक ही कंपैरिजन फॉर्म यूज करना है। दैट्स इट। है ना सिंपल? चलिए अब इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले डबल कंपैरेटिव्स में जो आम गलतियां होती हैं उन्हें देखते हैं और समझते हैं कि उन्हें ठीक कैसे करना है। ये देखिए, एक बहुत कॉमन मिस्टेक, ही इज मोर वाइजर कहना गलत है। क्यों? अरे भाई, वाइज का कंपैरेटिव फॉर्म वाइजर तो होता ही है, जिसमें मोर का सेंस पहले से ही इंक्लूडेड है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मोर बेटर कहना तो बिल्कुल ही गलत है। गुड का कंपैरेटिव फॉर्म होता है बेटर, जिसका मतलब ही है मोर गुड। तो मोर शब्द यहाँ पर एक्स्ट्रा है, रिडंडेंट है। सही सेंटेंस है सचिन इज केपेबल ऑफ डूइंग बेटर वर्क। अच्छा, कंपैरेटिव्स तो हो गए। अब सुपरलेटिव्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ होने वाली सबसे बड़ी गलतियों से कैसे बचा जा सकता है। सुपरलेटिव्स के साथ भी सेम रूल अप्लाई होता है। मोस्ट स्मार्टेस्ट गलत है। स्मार्टेस्ट शब्द खुद में ही सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब हाईएस्ट लेवल। उसके साथ मोस्ट लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा शी इज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास। अब जैसा कि हर रूल के साथ होता है, यहाँ भी कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं। चलिए देखते हैं कि एम्फसिस डालने के लिए और लंबे एडजेक्टिव्स के साथ इन रूल्स का इस्तेमाल कैसे बदल जाता है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम मोर बेटर नहीं कह सकते, राइट? लेकिन अगर हमें अपनी बात पर जोर देना है, एम्फेसिस डालना है, तो हम मच बेटर कह सकते हैं। यहाँ मच का इस्तेमाल कंपैरिजन के लिए नहीं बल्कि एम्फेसिस के लिए हो रहा है, और ये बिल्कुल करेक्ट है। तो सवाल उठता है कि फिर मोस्ट का सही इस्तेमाल कहाँ करें? मोस्ट का इस्तेमाल उन लंबे एडजेक्टिव्स के साथ होता है जिनका ईएसटी फॉर्म नहीं बनता। जैसे इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंटेस्ट नहीं होता, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, और ये परफेक्टली करेक्ट है। बहुत बढ़िया। अब जब हमने रूल सीख लिए हैं तो चलिए एक छोटे से क्विज के साथ अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हैं। रेडी हैं? लेट्स गो। पहला सवाल स्क्रीन पर है, इन सेंटेंसेस में से कौन सा करेक्ट है? और ऑप्शंस हैं ए, बी या सी। जरा सोचिए, अभी अभी हमने इसके बारे में बात की है। टेक योर टाइम। और करेक्ट आंसर है बी। याद है ना, ईआर वाले एडजेक्टिव के साथ एम्फेसिस के लिए हम मोर नहीं बल्कि मच का इस्तेमाल करते हैं। ग्रेट जॉब। दूसरा सवाल, इस सेंटेंस में एरर क्या है? सेंटेंस है दिस इज द मोस्ट चीपेस्ट फोन यू कैन बाय। ऑप्शंस ये रहे, ए द हटाना चाहिए, बी चीपेस्ट पहले से ही सुपरलेटिव है इसलिए मोस्ट की जरूरत नहीं है, या सी इस सेंटेंस में कोई एरर ही नहीं है। क्या लगता है? बिल्कुल सही आंसर है बी। चीपेस्ट अपने आप में ही हाईएस्ट डिग्री है, तो मोस्ट का इस्तेमाल करना एक डबल सुपरलेटिव एरर है। करेक्ट सेंटेंस होगा दिस इज द चीपेस्ट फोन यू कैन बाय। और ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। इस सेंटेंस को आप करेक्ट कैसे करेंगे? शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुलेस्ट पर्सन आई नो। ऑप्शंस है ए, बी या सी। हिंट, लंबे एडजेक्टिव वाला रूल याद कीजिए। एंड द करेक्ट आंसर इज ए। बिल्कुल सही। ब्यूटिफुल एक लंबा एडजेक्टिव है, इसलिए इसके साथ ईएसटी नहीं बल्कि मोस्ट लगता है। ब्यूटिफुलेस्ट जैसा कोई वर्ड इंग्लिश में एग्जिस्ट ही नहीं करता। शानदार काम। तो आज का टेकअवे यही है,
अगली बार एम टू बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, नॉट द मोस्ट स्मार्टेस्ट। मुझे यकीन है कि अब ये बात सबको एकदम क्लियर हो गई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।